अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतलन और आप देख रहे हैं धरती.pk। आज हम जिस शख्सियत से बातचीत करने जा रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में उन्होंने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा शोहरत हासिल की है। जी हाँ, थोड़ा सा इनका अगर तारुफ कर दूं तो मैं आपको बताती चलूं, 2018 में इन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में अपना कदम रखा। 2020 में इन्होंने अपनी रियल एस्टेट की कंपनी लॉन्च की जो कि असासा गुलबर्ग। इसी के साथ कुछ ही टाइम में इन्होंने एक और अपना जो प्रोजेक्ट है मेरा घर के नाम से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया। उसके बाद ये वो पहली खातून हैं जिन्होंने रियल एस्टेट का पोर्टल लॉन्च किया है जो कि धरती.pk। रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ही कम टाइम में अपना लोहा मनवाने वाली शख्सियत आप लोग जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मिस अतिया लियाकत, CEO ऑफ असासा गुलबर्ग एंड धरती.pk। हाँ जी, तो चलते हैं मिस अतिया लियाकत से बात करते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो उन्होंने ये सफ़र कैसे स्टार्ट किया और आज वो इस मुकाम तक कैसे पहुंची। कैसी हैं आप? मैम, वैसे तो हमने आज आपको संडे के दिन तय किया है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप यूजुअली अपना संडे कैसे गुजारती हैं? नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। हमारा सैटरडे संडे वैसे भी ऑन होता है, फ्राइडे हमारा ऑफ होता है, बिकॉज हमारा जो क्लाइंट है वो सैटरडे संडे को फ्री होता है, इसलिए हम उनके लिए अवेलेबल होते हैं। डिटेल्स में जाने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में आपका इंटरेस्ट कब और कैसे बिल्ड हुआ? इस फील्ड को मैंने इसे ज्वाइन किया कि 2018 में मैं अपने घर के लिए एक प्लॉट पर्सनली अपने लिए देख रही थी और उसकी वर्किंग के दौरान मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील हुआ कि नहीं, ये तो मैंने बहुत सारे मैं सेल्स के लोगों से भी मिली, सोसाइटी ऑफिस में भी गई, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस फील्ड को एज आ कैरियर लेना चाहिए। तो बस वहाँ से मैंने अपना पहला स्टेप उठाया और मैंने इसको एज आ कैरियर जो है गुलबर्ग की सोसाइटी से मैंने ज्वाइन किया। इतने कम टाइम में अपनी पहली कंपनी असासा गुलबर्ग लॉन्च करने में आपको किन मुश्किलात का सामना पेश आया? मैंने 1 साल इसको एक्सपीरियंस किया और जब मुझे लगा कि मैं एक्सपीरियंस हो चुका है काफ़ी हद तक, तो फिर मैंने अपना ऑफिस, पहली खातून थी मैं जिसने अपना ऑफिस बनाया और मैंने कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड भी बनाए अपने सेल्स ऑफिस में। लाइक मेरे जो कोलीग्स थे उनमें मुझसे पहले 8 साल से जो मेरे से सीनियर थे या 6 साल से थे, और फिर मेरे ऊपर एक टैगलाइन लग गया फार्म हाउस स्पेशलिस्ट का, जिसने मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। मुझे लगा कि नहीं, मैं अब कर लूँगी, तो मैं इस फील्ड को मैंने फिर प्रॉपरली ज्वाइन कर लिया। मुझे ऐसा कोई मुश्किलात नहीं पेश आई बिल्कुल भी, बिकॉज ये अब खान साहब की वजह से एक इंडस्ट्री बन चुकी थी और इस इंडस्ट्री में आप खातून और मर्द को, मेरा नहीं ख्याल कि आप वो कर सकते हैं कि जी ये यहाँ पे ख़वातीन काम नहीं कर सकती। और यहाँ पे सिर्फ एक इशू है ट्रस्ट का था कि लोग पैसों के मामलात में शायद ख़वातीन पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में लड़कों की अक्सरियत ज़्यादा है बनिस्बत लड़कियों के। तो आपको इस फील्ड में एडजस्ट करने में कोई मुश्किलात पेश आई? एज सच मुझे कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, बिकॉज आज से कुछ साल पहले रियल एस्टेट इंडस्ट्री किसी और तरह से देखी जाती थी और अब ये बाकायदा तौर पे एक इंडस्ट्री बन चुकी है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में हर इंडस्ट्री में ख़वातीन चली गई हैं, आपको पायलट भी मिलेंगी, आपको इंजीनियर भी मिलेंगी। तो इसी तरह ये भी इंडस्ट्री है। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था कि मैं इसमें मेरे लिए काम करना, या लोगों ने भी मुझे बहुत मोटिवेट भी किया, मुझे रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। तो इंडस्ट्री में तो आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ पे मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं। अच्छा, तो हमें ये बताएं कि धरती.pk का ख्याल कैसे आया आपको और इसके पीछे आपका क्या मोटिव है? धरती.pk का ख्याल मुझे इस तरह से आया कि लाइक मैं इस फील्ड में होने की वजह से मैं एक पोर्टल पे अपनी लिस्टिंग लगा रही थी और मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। लाइक मुझे यूजुअली होता था कि हमारे प्लॉट सेल हो जाते थे और फिर मेरे क्लाइंट के सामने एम्बैरेसमेंट होता था कि जी सॉरी, वो जो आप प्लॉट के लिए कॉल कर रहे हो तो सेल हो गया, या मुझे लगता था कि नहीं वो यूज़र फ्रेंडली इतने नहीं हैं, लाइक एंड यूज़र के लिए इतने यूज़फुल नहीं है जितने हो सकते थे। तो ऑब्वियसली आप जिस फील्ड में होते हैं तो उसके आपके पास प्लस माइनस पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, तो जिसकी वजह से फिर मुझे लगा कि नहीं, मैंने इसको एक यूज़र फ्रेंडली पोर्टल को मैं लॉन्च कर सकती हूँ जिसमें वर्चुअल टूर होगा, पैनोरामिक पिक्चर्स होंगी, एटलीस्ट जो भी परचेजर, जो भी बायर जो है वो प्रॉपर्टी जो खरीद रहे तो वो उसको ओवरलुक कर सके। तो बस ये ख्याल था जिसको फिर मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि जी वाई नॉट, हम इस पे कर सकते हैं, ये सब कुछ जो है ये डूएबल है, तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया। तो हमें ये भी बताएं कि मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, तो आप इसको कैसे मुनफरिद समझती हैं?
अब बिल्कुल मार्केट में काफ़ी सारे, अगर पोर्टल की आप बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो हमने रिसर्च किया तो वो 200+ जो है वो पोर्टल्स हैं। उसमें कुछ बड़े नाम भी हैं, कुछ वो भी हैं, लेकिन हम इसको इसलिए मुनफरिद कर रहे हैं कि अभी तक वर्चुअल टूर आपको कोई पोर्टल नहीं दे रहा। लाइक जो भी लिस्टिंग आप लगाते हैं या जो प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाहते हैं, अगर मेरा एक क्लाइंट है जो कनाडा में है तो कनाडा में वो वहाँ से यहाँ आके नहीं प्रॉपर्टी नहीं देख सकता, उसके लिए ऑब्वियसली वो बहुत लंबा एक प्रोसीजर हो जाता है। और सेकंड ये कि मैप पे वो बेचारा जो है वो सिर्फ मैप पे अपने प्लॉट का नंबर देख सकता है, उसको ओवरव्यू नहीं कर सकता, रादर देन कि वो किसी को भेज के वहाँ की वीडियो मंगवा ले। तो हमने उसको इसलिए बहुत आसान कर दिया कि आप जो भी प्लॉट या लिस्टिंग वहाँ पर देख रहे हैं तो आप उसकी पेनोरामिक पिक्चर्स भी आपके पास होंगी, उसका वर्चुअल टूर 360 व्यू हम आपको देंगे कि आप कनाडा में बैठ के भी आपको ये फील कर सकेंगे कि जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी लुक्स कैसी हैं, वो कहाँ पे अवेलेबल है, उसके सराउंडिंग में क्या चीज़ आ रही है। अच्छा, धरती.pk से लोग घर बैठे प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, तो क्या इसके लिए आपने कोई ऐप लॉन्च की है या कोई वेबसाइट लॉन्च की है? जी बिल्कुल, हमारी धरती.pk के नाम से वेबसाइट भी है और हमने इसको एप्पल स्टोर पे और गूगल स्टोर पे भी आप इसकी ऐप को भी सर्च कर सकते हैं, इसकी ऐप भी अवेलेबल है। मैडम, आप एक मदर भी हैं और आप एक लीडरशिप जैसा रोल बाखूबी निभा रही हैं, तो आपको इन दोनों चीज़ों को, अपने बिजनेस को और अपनी फैमिली को मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम के साथ में, और ये आप कैसे मैनेज करती हैं? मुझे लगता है कि हर माँ के लिए अगर वो वर्किंग वूमन है तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। इसी तरह मेरे लिए भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। लाइक मेरे 3 बच्चे हैं तो उनको मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ टाइम देने की उस तरह से नहीं दे पाती। दूसरा ये कि हमारा इस फील्ड में ये जो काम है आप इसको 24/7 भी कह सकते हैं। लाइक मेरा तो ऑफिस टाइम तो चलें आप कह लें 10 से लेके शाम 6 बजे तक है, लेकिन उसके बाद फिर हमने फॉलोअप्स करना है क्लाइंट को, फिर उसके बाद हो सकता है किसी ओवरसीज़ अमेरिका से हमें 3 बजे रात को कॉल आ सकती है, वो भी हमने पिक करनी है। तो इसमें फैमिली निगलेक्ट होती तो है, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो यही करते हैं कि अपने बच्चों को मैं जितना भी ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ मैं देती हूँ। लाइक ट्वाइस अ वीक मेरा होता है कि मैं उनके साथ जो है, एक दिन फ्राइडे का जो है वो ओनली मेरा बच्चों के लिए होता है, हम पूरी फैमिली जो है उसको स्पेंड करते हैं और कोशिश करती हूँ कि इसके अलावा भी जो भी टाइम मैनेज कर सकूँ उसके लिए करती हूँ। मैडम, एंड पर आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं एक तो ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि जिसमें ख़वातीन आके इसको ज्वाइन नहीं कर सकती। आप बिल्कुल आएँ, और बल्कि बहुत सारी पढ़ी लिखी ख़वातीन इसको ज्वाइन कर भी चुकी हैं और मैं उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ, मोटिवेट भी करती हूँ। और दूसरा सेकेंडली अगर आप इस वेबसाइट की बात करें तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको ज़रूर वेबसाइट को जाके सर्च करें, ज्वाइन करें, और जो भी हमने तो आपके लिए इसको यूज़र फ्रेंडली बनाया है। अगर आप लोगों के कोई इसमें रिमार्क्स हैं तो वो ज़रूर हमें दें, क्योंकि हमारा जो एम है वो सिर्फ ये है कि ज़मीन हो या घर मिले धरती.pk पर, अपनी धरती अपना घर। थैंक यू सो मच मैडम, आपने अपने इतनी मसरूफ़ टाइम में हमें टाइम दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमारी बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं। आज हमारे साथ मौजूद थे धरती.pk और असासा गुलबर्ग की CEO, और उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन फील हुई है, और हम दुआ करते हैं उनके लिए कि वो हमेशा इसी तरह अपने बिजनेस को रन करती रहें और इसी तरह कामयाबी हासिल करती रहें। तो अगर आपको ये आज का इंटरव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप कुछ मजीद जानना चाहते हैं धरती.pk या असासा गुलबर्ग या मैडम अतिया लियाकत के बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इजाज़त दें, कुल तलैन को मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।